बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की खुसूसी ट्रांसमिशन और मैं हूं आमिर जफर। जनाब, आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 7वां मैच होने जा रहा है जो कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होना है। 2 बजे का वक्त था लेकिन अभी तक बारिश की वजह से मैच शुरू नहीं हो सका है। रावलपिंडी वेन्यू है जहां पर यह मैच खेला जाना है, लेकिन सुबह से ही रावलपिंडी में रिम जिम हो रही है जिसकी वजह से अभी तक मैच शुरू नहीं हो सका है। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी में इन दोनों टीमों की पिछली परफॉर्मेंसेस की बात कर ली जाए या पिछले जो मैचेस इन्होंने खेले हैं उनकी बात कर ली जाए तो दोनों टीमें एक एक मैच खेल चुकी हैं। पहला मैच साउथ अफ्रीका का अफगानिस्तान के साथ था और साउथ अफ्रीका ने 315 रन्स बनाए थे 6 विकेटों के नुकसान पर, और अफगानिस्तान की टीम 208 रन्स पर ही आउट हुई और इस तरह से एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ साउथ अफ्रीका ने यह मैच जीता था। और ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेल चुकी है जो कि एक यादगार मैच है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और बाकी जितनी भी टीम्स हैं उनके लिए भी। जो पहले बैटिंग करते हुए इंग्लिश टीम ने 351 रन बनाए थे 8 विकेटों के नुकसान पर, और ऑस्ट्रेलिया ने ये चेज किया 356 रन बनाए 47.3 ओवर्स में। 15 गेंदें पहले ही ये टारगेट अचीव किया और चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बड़ा आज तक का टारगेट अचीव करने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम पहली टीम बनी। तो आज का मैच जनाब अभी तक शुरू नहीं हो सका है। इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड की क्या सिचुएशन है, रिमझिम कितनी हो रही है और पिच की कंडीशन क्या है, कवर्स क्या हटा दिए गए हैं या अभी भी कवर्स मौजूद हैं, ये जानने के लिए अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। अवैस, ये बताइए इस वक्त क्या कंडीशन है और क्या बताया जा रहा है कि मैच शुरू होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कितनी देर में शुरू होगा? जी बिल्कुल, थैंक यू आमिर। सबसे पहले तो आज जो है मैचेस शुरू होने के चांसेस काफी कम रह गए हैं अब, क्योंकि 7:30 बजे तक जो है बोर्ड की तरफ से, आईसीसी की तरफ से भी प्रॉपर जो है वो अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। लेकिन रिमझिम का सिलसिला जो है वो सुबह से जारी है और वक्त से बारिश जो हो रही है। इसके बाद आज विकेट के ऊपर से भी और ग्राउंड के ऊपर से कवरेज भी नहीं हटाए जा सके, तो अब तक यही लग रहा है कि आज का मैच नहीं हो पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच था इस ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। और स्पेसिफिकली एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्राउड बहुत बड़ी तादाद में है। अभी जो है वो क्राउड स्टेडियम से निकलकर वापस जा रही है, वेट करते रहे इतनी देर के मैच शुरू होगा। हल्की हल्की बारिश जारी रही है लेकिन बारिश रुकी नहीं है जिसकी वजह से जो है स्टेडियम भी सूख नहीं। और वैसे ये बताइए कितने बजे तक अगर ये मैच शुरू ना हुआ तो फिर ऑफिशियली ये मैच कैंसिल समझा जाएगा? देखिए, अभी अगर हम ग्राउंड की बात करें तो बारिश जिस हिसाब से लग रही है उस हिसाब से तो यही होगा कि मैच नहीं होगा। लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो 7:30 बजे तक जो है वो आईसीसी की जो पैनल है, बोर्ड ऑफिशियल्स, उन्होंने अनाउंस करना है मैच के हवाले से, इसे कॉल ऑफ करना है। तो अभी भी अब से कुछ देर पहले 4:30 बजे भी दोबारा जो है वो ग्राउंड का जो है वो जायजा लिया गया टीम की जानिब से, लेकिन बारिश का सिलसिला जारी है। तो 7:30 बजे तक ऑफिशियली कॉल ऑफ कर दिया जाएगा मैच। लेकिन ताहम अभी ग्राउंड की अगर बात करें तो मैच ये नहीं मुकाबल हो पाएगा। अभी तक जो सिचुएशन लग रही है वो ये है कि आज का मैच नहीं हो पाएगा। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट के लेजेंड्स मोहम्मद तौफीक उमर, और कुछ ही देर में हमें डॉक्टर हफीज आबान साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, कनाडा से हमारे साथ मौजूद होते हैं। तौफीक, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। एक तो चूंकि आप वैसे भी मेरे करीब पढ़ते हैं तो हमेशा मैं इसलिए आपसे स्टार्ट करता हूँ। मुझे ये बताइए कि इस तरह की सिचुएशन में खासतौर पे जिस तरह वैस ने अभी बताया कि एक बहुत बड़ा क्राउड भी आज मौजूद था और क्राउड के मौजूद होने की वजह यही थी कि साउथ अफ्रीका, क्योंकि अभी तक दोनों टीम्स ने अपना जो स्टार्ट किया, अपना जो ओपनिंग मैच था उसमें 300 प्लस रन्स बनाए। तो इस तरह की सिचुएशन में जो शायकीन क्रिकेट होते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वो कितना मायूस होते हैं या उन पर कितना इम्पेक्ट होता है अगर वो मैच नहीं देख सकते? देखिए आमिर, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ क्योंकि ये जो आईसीसी का जो टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, ये 29 ईयर्स के बाद हो रही है, तो लोगों में एक जज्बा भी है, उनमें एक क्रिकेट देखने की भूख भी है। देखें, वो अपने प्लेयर्स को तो चले, वो जो आपकी बायलैटरल सीरीज़ होती है उसमें आप देख लेते हैं, लेकिन इस तरह के मैचेस जिसमें साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का मैच, अगर लाहौर का और मैच दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर्स उसमें खेल रहे हैं, और प्लस उसमें ये लाहौर वाला अगर आप मैच देखें जो लाहौर में हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, तो वो भी फुल पैक था। तो आई थिंक ये लोग जो है वो देखना चाहते हैं अपनी जो इस तरह के मैचेस, और ये दोनों टीमें बहुत एक्साइटिंग क्रिकेट खेलती हैं। अगर आप देखें तो ये बहुत अटैकिंग क्रिकेट। तो फिर आपकी बात यहीं से दोबारा कैरी करेंगे। अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। 20 ओवर्स का मिनिमम खेल होना है और तकरीबन 7:30 का वक्त था। अगर तब तक मैच शुरू ना हो पाता तो मैच कैंसिल कर दिया जाता, लेकिन अब चूंकि सिचुएशन वहां पर इतनी बुरी है और सुबह से ही बारिश हो रही है और बाकी जितनी भी ग्राउंड है वो तो गीली हो चुकी है, चाहे पिचेस को कवर किया गया है, तो अब आप ये कैसे देखते हैं? अब जब 3-3 पॉइंट्स दोनों टीमों को मिल गए हैं, अब अगले जो दोनों मैचेस हैं दोनों टीम्स के, वो कितने क्रूशल होने जा रहे हैं? देखें, ये अगर आप देखें जो ग्रुप बी है ये काफ़ी इंटरेस्टेड हो गया, मतलब इनका जो सिनेरियो है, क्योंकि देखें ऑस्ट्रेलिया के भी 3 पॉइंट्स हो गए हैं आमिर, और उसके साथ साउथ अफ्रीका के भी 3 पॉइंट्स हो गए हैं। अब कल का मैच जो है वो है इंग्लैंड और अफगानिस्तान का। अगर उसमें जो लगता है, मतलब ऑन पेपर अगर आप देखें तो इंग्लैंड की टीम बेहतर लग रही है, और अगर वो मैच जीत जाती है तो फिर जो नेक्स्ट 2 मैचेस हैं वो मैचेस जो हैं वो फिर समझ लें कि जो टीम भी, अब वो इंग्लैंड का मैच होगा साउथ अफ्रीका के साथ, वो फिर एक तरह से क्वार्टर फाइनल बन जाएगा, क्योंकि वो मैच जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया का और अफगानिस्तान का मैच होगा, तो वो अगर आप देखें कंपेयर करें तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसका मतलब अफगानिस्तान से कोई इतना वो बहुत बेहतर टीम है, कंपैरिजन इतना नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ईजी हो जाएगा कि वो क्वालिफाई कर जाएगी सेमीज के लिए, लेकिन वो वाला मैच जो होगा वो क्वार्टर फाइनल की सूरत अख्तियार कर जाएगा, अनलेस के कल कोई अपसेट हो जाए। कल अगर अफगानिस्तान जीत जाता है इंग्लैंड से, जो कि मतलब अफगानिस्तान ऐसी टीम है कि जो अपसेट कर सकती है, और स्पेशली उनकी इन कंडीशन में वो कर सकते हैं क्योंकि उनका स्पिन अटैक वो बहुत बेहतर है। तो लेकिन अगर कल का मैच भी वो ऑब्वियसली वो डिसाइड करेगा कि और इसके आपकी नज़र में कितने चांसेस हैं अपसेट होने के? देखें, इसमें अफगानिस्तान की टीम ऑन द डे देखें वो ऐसी टीम है कि वो किसी भी टीम को हार्ड टाइम दे सकती है। उनकी जो सबसे, जो मैं जैसे पहले कहा कि उनकी जो स्पिन अटैक है और इन कंडीशन पे स्पिनर्स जो हैं वो बहुत उनका रोल है, स्पेशली लाहौर में अगर आप देखें तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में अगर कल का मैच हो रहा है तो इरफान, अब आप कैसे देखते हैं खासतौर पर ग्रुप बी को? ग्रुप ए का फैसला तो हो चुका, 2 टीमें जो कि सेमीफाइनल में जाएंगी, न्यूजीलैंड की और भारत की। अब यहाँ पर जो 3 टीम्स हैं इनके दरमियान सख्त मुकाबला है। आज का मैच कैंसिल होने के बाद ग्रुप बी को आप कैसे देख रहे हैं, और ख़ासतौर पर जो कल का मैच होगा वो कितना डिसाइसिव होगा आपकी नज़र में, अगर इंग्लैंड या अफगानिस्तान दोनों में से कोई भी टीम जीतती है? असल में अगर देखा जाए तो आज का जो मैच था दोनों टीमों के लिए बहुत अहम था। जो टीम भी जीती वो आसानी से क्वालिफाई कर जाना था उसने सेमीफाइनल के लिए, लेकिन अभी वो क्या कहते हैं, जो नीचे बैठे हैं उनकी दुआएं भी बीच में शामिल हो गई हैं, और ये बारिश की वजह से जो मैच नहीं हो सका, दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया, तो नीचे दोनों टीमों के 2-2 मैच रहते हैं। उनके लिए भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि अब और ज़्यादा एफर्ट करके उनके लिए भी क्या कहते हैं ना, रास्ते खुल गए हैं। अगर वो दोनों मैच अपने जीते हैं, इंग्लैंड जीती है या अफगानिस्तान जीती है, तो इनके लिए काफ़ी मुख्तलिफ होगा। तो लेकिन अगर देखें कल के मैच की मेन जो भी हम बात कर रहे थे, कल का मैच बहुत अहम है अफगानिस्तान और इंग्लैंड का। जो भी टीम मैच जीतेगी उसको फिर होप हो जाएगी कि वो भी अगला मैच जीत के क्वालिफाई कर सकती है उसमें सेमीफाइनल में। ठीक, अब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा, एक चीज़ हम और, कि कल के मैच में जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी, ठीक है, और जो टीम जीतेगी उसके लिए एक चांस है कि वो आगे जाके, अब अगर इंग्लैंड जीतती है तो ऑब्वियसली फिर उसका, या फिर साउथ अफ्रीका जीतती है तो दोनों में से जो भी जीतेगा वो सेमीज के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये ग्रुप थोड़ा सा इंटरेस्टेड, हमारा जो ग्रुप ए है वो तो डिसाइड 3 दिन में ही हो गया ना कि सेमीज के लिए 2 टीम्स चली गई हैं, लेकिन इसमें जो है अभी इफ एंड बट्स हैं, और ये कल काफी हद तक ये भी क्लियर हो जाएगा, कुछ हद तक 50%। एक टीम बाहर हो जाएगी, फिर 3 टीम्स रह जाएंगी और उन्होंने सेमीफाइनल के लिए वो 3 में से 2 ने सेमीज के लिए क्वालिफाई करना है। ठीक है, जनाब डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये कि मैच आज का कैंसिल हो चुका है, हाई स्कोर मैच होने जा रहा था क्योंकि ये दोनों वही टीम्स हैं जिन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में ही 300 प्लस स्कोर किया, और आज रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी शायकीन की तादाद मौजूद थी जो कि इस मैच को देखने के लिए बैठी हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज का मैच शुरू नहीं हो सका है और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया है। एक तो ये कहिए कि जो वहां पर शायकीन क्रिकेट मौजूद थे, जब इस तरह का मैच होता है, आप जब कवर करते हैं या देखते हैं, तो उनके दिल पर क्या बीती है जब वो मैच नहीं देख पाते, खासतौर पर अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल के जब वो आते हैं, और दूसरा आज का जो 1-1 पॉइंट है इसका इंपैक्ट क्या देखते हैं ग्रुप बी में?
पहले तो शायकीन की बात कर लीजिए आमिर, तो वो please। इम्पोर्टेंट होगा कि अभी मैं जब क्रिक इन्फो पे पढ़ रहा था तो एक किसी पेरेंट्स की तरफ से उन्होंने डाला हुआ था कि मेरे लिए बहुत ही मायूस कुन दिन है, इसलिए कि आज मेरे बेटे के लिए पहली दफा थी कि वो लाइव मेरे साथ मैच जाकर देख रहा था। स्टेडियम में मैंने टिकट्स खरीदे हुए थे। So sad। तो उन बच्चों के लिए इनके लिए एक सब्जेक्ट ट्रीट थी पेरेंट्स की तरफ से, उसके लिए बेचारे के लिए बहुत ज्यादा मायूस कुन है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। लेकिन मुझे वो पढ़ के ये खुशी इस बात की हुई, मायूसी के साथ साथ, कि कम से कम हमारे यहाँ भी ये कल्चर डेवलप होने लग गया, ऑस्ट्रेलिया की तरह, इंग्लैंड की तरह, या साउथ अफ्रीका की तरह, न्यूजीलैंड की तरह, कि वहां भी पेरेंट्स बच्चों को इस तरह की ट्रीट देते हैं कि आप ये काम करेंगे तो उनको इंसेंटिव के तौर पर आपको लाइव मैच दिखाएंगे पिंडी स्टेडियम में। तो ये बच्चों की ग्रोथ के लिए, ग्रूमिंग के लिए, क्रिकेट में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इटसेल्फ एक बहुत ही खूबसूरत चीज है। और खास तौर पर दूसरा इसका पहलू ये भी है कि पाकिस्तान के मैचेस के अलावा जब किसी और टीम के मैचेस हो रहे हैं तो तब ऑडियंस इतनी ज्यादा वहां पर मौजूद है, और खास तौर पर हमारे यहाँ आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के भी बहुत सारे फैंस मौजूद हैं। जी बिल्कुल। ये इसी तरह ये जैसे हमारे यहाँ जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा होता है तो सबसे ज्यादा जो सपोर्ट मिल रही होती है वो अर्जेंटीना और ब्राजील को मिल रही होती है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें खेल रही हैं, और फिर भी हमारे लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो अच्छी क्रिकेट देखने के लिए वहां पर जाते हैं। और अगर मैच की बात की जाए एक लम्हे के लिए, तो वो ये है कि साउथ अफ्रीका को आज एक थोड़ा एडवांटेज हासिल था। हालांकि मेरी हमेशा सेकंड पिक ऑस्ट्रेलिया होती है पाकिस्तान के बाद, तो अब वो पहली पिक हो गई थी। लेकिन साउथ अफ्रीका को आज ये हासिल था कि यासिर अरफात उनके साथ इन्वॉल्व हैं हाई परफॉर्मेंस कोचिंग में, और उनका सारा करियर ही, क्योंकि पिंडी के ही हैं, इस्लामाबाद के हैं, तो उन्होंने यहीं पर क्रिकेट खेली है। तो वो एज आज थोड़ा मिस हो गया साउथ अफ्रीका की तरफ से, वरना मेरा ख्याल है कि शायद ऑस्ट्रेलिया को नुकसान हो सकता था उसका भी। और अगर शार्टर फॉर्मेट में होता मैच, जो कि ज्यादा इम्कानात थे, अगर हो सकता, तो फिर क्लासन की इंक्लूजन भी साउथ अफ्रीका के लिए और भी ज्यादा लीथल हो सकती थी, क्योंकि उनको छोटा फॉर्मेट ज्यादा सूट करता है। एनीवेज, अब तो खैर मैच नहीं हुआ, तो बाकी सारी इफ्स एंड बट्स हैं। तो आगे चल के हम बात करते हैं कि ये जो आपने कहा कि इस वक्त जो सिनेरियो बन जाएगा उस पूल का, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि चैंपियन ट्रॉफी जैसे इवेंट में ऐसा ही होना चाहिए कि आखिरी लम्हे तक, आखिरी मैच तक कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि हमारे पूल की तरह कि बस लगता है कि बस पूल पहले 4-5 दिन में ही आपको पता चल जाए कि कौन सी टीम इन है, कौन सी आउट है। सॉरी सर, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे ग्रुप की तरह ये ना हो कि पहले 4-5 दिन में ये फैसला हो जाए कि कौन सी टीम इन है और कौन सी टीम आउट है। एग्जैक्टली। और टीम आउट भी कौन सी हुई, जो खुद होस्ट है। तो होस्ट हाँ जी, ये बहुत ही, और 29 साल बाद आप होस्ट कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, यहीं से दोबारा हम अपनी बात का आगाज दोबारा से करेंगे। अभी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस चैंपियंस ट्रॉफी की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, आज का मैच कैंसिल हो चुका है और ऑफिशियली जो पॉइंट्स टेबल है वो भी अपग्रेड हो चुका है। इस वक्त ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका के 3 पॉइंट्स हैं, 2.14 का नेट रन रेट, ऑस्ट्रेलिया के 3 पॉइंट्स, 0.47 का नेट रन रेट, और इंग्लैंड का कोई पॉइंट नहीं है, 0 पॉइंट, और अफगानिस्तान का भी 0 पॉइंट है। अब कल इन दोनों का मैच होना है, तो फिर देखा जाएगा कि दोनों में से कौन जीतता है। जी तो जनाब, आपने स्टीवन स्मिथ और टिम्बा बवुमा की गुफ्तगू सुनी। तकरीबन दोनों की जानिब से ही कहा जा रहा है कि हमारा मोराल बुलंद है और हम अच्छी परफॉर्मेंस के लिए भी तैयार थे। और ख़ास तौर पर जो बवुमा ने बताया कि क्लासन, जो कि पिछला मैच नहीं खेल सके थे, रिकवर कर चुके हैं, और इससे पहले भी इतलात यही थी कि वो आज के मैच में रिकवर करके इस मैच का हिस्सा होंगे। तौफीक, कैसे एनालाइज करेंगे दोनों की गुफ्तगू को, ख़ास तौर पर दोनों का मोराल या दोनों के फेस एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस आपने देखा, क्या जज किया? देखें आमिर, दोनों टीम्स जो है वो अपना पहला मैच जीत चुकी हैं, और मतलब दोनों जो है वो कॉन्फिडेंट भी थे, और वो अगर ये मैच हो जाता तो जो टीम भी जीती तो उसके चांसेस तो स्ट्रेट अवे हमें होना था कि वो पहुंच गए। लेकिन अब ये ग्रुप, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। अब अगर खुदा ना खास्ता, जैसे कल के मैच भी, अब अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक पे कि अगर तो कल के मैच में भी बारिश हो जाती है और वो मैच नहीं होता, तो फिर दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिल जाता है उसमें भी। तो फिर उसके बाद जो है, जो इंग्लैंड का और साउथ अफ्रीका का मैच होगा,
वो साउथ अफ्रीका को इंग्लैंड को उसमें फिर रन रेट पे भी नजर रखनी Concentrate होगी, करना अगर उस पड़ेगा। पे भी रखना होगा कि हमने किस रन रेट से वो मैच जीतना है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो ये थोड़ा सा ये और ग्रुप जो साउथ है अफ्रीका और इंग्लैंड की वैसे तो रन रेट का बहुत ज्यादा डिफरेंस भी ज्यादा है। 2.14 है और इंग्लैंड की माइनस में है, डिफरेंस भी ज्यादा है। तो बिल्कुल ये अब देखना होगा कि कल का मैच क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, उसके बाद फिर जो है ये ग्रुप जो है ये थोड़ा सा क्लियर होगा। इरफान, आपने इन दोनों की गुफ्तगू को कैसे एनालाइज करेंगे आप? नहीं, असल में अगर देखा जाए दोनों कप्तान कॉन्फिडेंस में थे। उनको थोड़ा ये होगा कि आज का मैच हो जाता, क्योंकि जिस तरह की तैयारी होती है दोनों टीमों की, एक तो दोनों टीमें जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, जो हमारे शायकीन हैं जो आज थोड़ा डिसाइड होंगे कि मैच नहीं दे सके, पिंडी के जितने भी फ़ैन हैं, तो काफ़ी उसके बाद पॉजिटिव उन्होंने बात किया कि हमारे पास टाइम है, हम मेहनत करेंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही हम इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच देखें, फिर देखें हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं कि किस तरफ हमने ज़्यादा जाना है। तो ये चीज़ें होती हैं बड़े कप्तान के लिए, और जो मतलब हर चीज़ को समझते हैं। उन्होंने अपनी तैयारी करनी है, उनके पास टाइम भी काफ़ी है, तो आगे मैच भी देखने को मज़ा आएगा। लेकिन आज का हो जाता तो हम भी और जो शायकीन क्रिकेट है वो भी एंजॉय करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जैसे पहले भी कहा कि साउथ अफ्रीका को आज कुछ एज हासिल होता अगर ये मैच हो जाता, और क्लासन भी फिर रिकवर हो चुके हैं। जो कैप्टन है उन्होंने बताया है कि क्लासन रिकवर हो चुके हैं, यानी कि अगर आज का मैच होता तो वो ये मैच भी खेलते। तो इस तरह की सिचुएशन में साउथ अफ्रीका इस वक्त क्या सोच रहा होगा कि आज का मैच हर सूरत में हो ही जाता, हम ये जीत जाते तो तकरीबन सेमीफाइनलिस्ट होने के करीब पहुंच जाते? मेरा ख्याल है आज के मैच का नुकसान बेसिकली साउथ अफ्रीका को ही हुआ है, क्योंकि जो रिमेनिंग मैच है वो ऑस्ट्रेलिया का मैच है अफगानिस्तान के साथ, तो कंपैरेटिवली इजी मैच है एज कम्पेयर कि अगर आप देखें कि साउथ अफ्रीका का इंग्लैंड का साउथ अफ्रीका के साथ, तो वो वहां पे उनको नुकसान हो सकता है। तो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ी सी कम से कम यूं कह लें कि आसान राइड है, तो हो सकता है कि आसानी से क्वालिफाई कर जाए। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो एक और भी है जो हम डिस्कस करते जाए, अगर वो ये है कि अगर कल अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तो 2 पॉइंट अफगानिस्तान के भी हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया 3 पर रुक जाएगा। और उसके बाद जो अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच इंग्लैंड का कल अफगानिस्तान इंग्लैंड का अफगानिस्तान और इंग्लैंड का इंग्लैंड अफगानिस्तान है, और फिर इंग्लैंड हरा दे साउथ अफ्रीका को तो चारों टीमों के 3-3 पॉइंट हो जाएंगे। तो और अगर हम दूसरा इसको भी एनालाइज कर लेते हैं, अगर कल भी बारिश हो लाहौर में, चूंकि आज भी बारिश तो हुई है लेकिन सुबह के औकात में हुई है, इस टाइम बारिश रुकी हुई है, लेकिन अगर कल लाहौर में बारिश हो जाती है, अभी 25% तो चांसेस दिखाई दे रहे हैं बारिश के, तो फिर अगर कल बारिश हो जाती है जो कि मैच है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इट डिपेंड्स, अफगानिस्तान और इंग्लैंड को एक पॉइंट मिलेगा ना, फिर एक मिलेगा, फिर इंग्लैंड के चांसेस और कम हो जाएंगे ना, थोड़े और स्लिम हो जाएंगे। लेकिन 1 पॉइंट अगर ले लेती है वहां से और साउथ अफ्रीका के साथ, तो उसका मैच अभी रहता है ना, तो वहां से सिनेरियो और क्लियर हो जाएगा। मैं तो इस सिचुएशन में बात कर रहा था कि अगर चारों ही बराबर हो जाएं तो फिर और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा आखिरी मैच तक वो उसका, क्योंकि फिर तो रन रेट की ही कैलकुलेशन रह जाएगी और साउथ अफ्रीका हासिल है। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा टफ सिचुएशन में साउथ अफ्रीका ही जा चुकी है, जो कि हमेशा बारिश की वजह से जाती है। उनको चाहिए कि कुछ जो बारिश के देवता हैं उनके साथ होने चाहिए, कोई सदका बदका दें, सदका देना चाहिए उनको देवताओं के सामने, क्योंकि लग रहा है कि ऐसा है कि उनको खास तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए बारिश आती है, और हर इस तरह के टूर्नामेंट में नॉकआउट स्टेज पर उनको नुकसान होता है इस चीज का। ठीक है जनाब, अभी एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक अब हम आएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो ये कि 5 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हैं, और वो 5 खिलाड़ी इनके मेन खिलाड़ी हैं, मेन प्लेयर्स हैं। उनके बाहर होने के बावजूद भी चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा टारगेट हिस्टोरिकली चेज करना कितना ये अहम रहा और कितनी बड़ी उनकी कामयाबी है, और इसके साथ साथ अपनी टीम का भी कुछ कंपैरिजन उसके साथ करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। जनाब, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की ऑस्ट्रेलिया की जो टीम जिसका मुकाबला था साउथ अफ्रीका के साथ, ऑस्ट्रेलिया की टीम के हवाले से कुछ फैक्ट्स ये हैं कि उनके 5 मेन प्लेयर्स इस स्क्वाड में ही नहीं हैं, इस टीम में तो दूर स्क्वाड में ही नहीं है। उनमें पैट कमिंस जो कि कप्तान है बेसिकली, जिनकी जगह पर स्टीवन स्मिथ आए हुए हैं, कप्तानी कर रहे हैं,
वो इंजर्ड हैं, वो नहीं स्क्वाड में। हेजलवुड जो कि फास्ट बॉलर हैं, वो हिप इंजरी की वजह से स्क्वाड में नहीं है। मिचेल मार्श जो कि फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हैं, वो इंजर्ड हैं। और स्टोइनिस जिन्होंने 1-1.5 हफ्ता पहले रिटायरमेंट ले ली, वो नहीं है। और मिचेल स्टार्क जो कि फास्ट बॉलर हैं, वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से इस स्क्वाड में नहीं आ सके। क्रिकेट बोर्ड ने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं। और इन 5 प्लेयर्स की जगह पे तकरीबन आप कह सकते हैं कि नए लड़के टीम में आए और ऑस्ट्रेलिया ने एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बना दिया। अब तीनों मेरे मेहमान जो हैं, उनसे मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पांचों उनके मेन प्लेयर्स, और अगर हमारे 5 मेन प्लेयर्स ना हों, बाबर, रिजवान, नसीम, हारिस और शाहीन, तो फिर क्या होता हमारे साथ? फिर असी रिकॉर्ड बना देना सी। और फिर असी केड़ा रिकॉर्ड बनाना सी? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਘੱਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਰਿਕਾर्ड ही बनाना ਸੀ ना। यानी कि उन्होंने सबसे ज्यादा चेज किया है और हम सबसे कम स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बनाते हैं। तौफीक, आप इस चीज को कैसे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस, और अगर हमारे प्लेयर्स ये ना होते? देखिए आमिर, जो चैंपियंस टीम होती है ना, उनको किसी भी प्लेयर्स के आने या जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास बैकअप हमेशा अवेलेबल होता है। देखें ऑस्ट्रेलिया की, जैसे आपने 5 प्लेयर उनके नहीं आए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से चेज़ किया और जिस तरह से कन्विंसिंगली चेज़ किया, 3 ओवर पहले चेज़ किया 350, आउटस्टैंडिंग। आई थिंक मतलब ये चैंपियंस टीम की यही निशानी है। देखिए अब 26 पे उनके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, 2 खिलाड़ी, और उन्होंने फिर अपनी पेस कम नहीं की, उन्होंने अपने रिदम वही रखा, वही स्ट्राइक रेट से खेले जो रिक्वायर्ड, पहले ही उन्होंने वो पूरा टारगेट चेस कर लिया। अब जैसे कल आप देख लें, न्यूजीलैंड के पहले 2 मैचेस में रविंद्रा जो है वो नहीं खेला, हाँ। लेकिन जैसे ही कल वो खेला है, उसने सेंचुरी कर दी। तो इट मींस के आपके पास जो आपके बेंच, और वो भी उसने रिकॉर्ड बनाया चैंपियंस ट्रॉफी में भी। तो कहने का मकसद है कि जो चैंपियंस टीम होती हैं या ग्रेट प्लेयर्स होते हैं, वो उनके, ऐसा नहीं कि किसी के जाने से, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान जैसा नहीं है कि जी एक प्लेयर हमारा गया तो पूरा हमारा कॉम्बिनेशन ही डिस्टर्ब होकर रह गया। डॉक्टर साहब, आप कैसे एनालाइज करेंगे इसे? सर ऑस्ट्रेलिया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी एक बॉलर आप भी और भी शामिल कर ले जो नहीं आया, वो जो सेकंड टियर हमेशा उनकी चॉइस होती है, स्कॉट बोलैंड। वो गो के स्कॉट ऐसा ही नहीं थे, लेकिन वो रेड बॉल के उनके बेहतरीन बॉलर हैं। जब कभी उनको सेकंड टियर में खिलाते हैं, जब कभी चांस मिलता है तो वो खिलाते हैं और वो आकर विकेट लेते हैं। और अभी इस जो रिसेंट सीरीज गुजरी, यानी कि बीजीटी, उसमें भी वो इंडिया के खिलाफ खेले और बखूबी खेले। तो यानी कि वो भी अगर शामिल कर ले तो 6 खिलाड़ी हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया को कोई फर्क नहीं पड़ा किसी के जाने से, किसी के आने से। ना ही कभी उन्होंने किसी रिटायरमेंट को वापस लेने की गुजारिश की प्लेयर से कि वापस आ जाइए प्लीज, हमें आपकी बहुत जरूरत है। तो ये सिर्फ कल्चर हमारे यहाँ ही है कि एक प्लेयर अगर स्लिप हुआ, साइम मजूब बाहर हुआ, हमारा पूरा बैलेंस आउट हो गया, फिर फखर जमान बाहर हुआ, तो हमें लगा कि पूरी टीम ही खत्म होगी और हमारे पास ओपनर नहीं है, और मेकशिफ्ट ओपनर के साथ चले गए। फिर एक तो हमारे पास ओपनर पहले ही कम था, और एक फिर मजीद जो ओपनर था वो भी इंजर हो गया। ठीक है जी, आज की ट्रांसमिशन का इख्तिताम यहीं से करते हैं, और जो कल अब मैच होने जा रहा है अफगानिस्तान और इंग्लैंड का, उसमें देखते हैं कि कौन सी टीम विन करती है और ग्रुप बी की क्या सिचुएशन बनती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।